सुख सागर तीसरा स्कंद 22वां अध्याय। इस अध्याय में आज हम पढ़ेंगे कर्दम ऋषि के साथ स्वयंभू मनु द्वारा अपनी पुत्री देवहूति का विवाह करना। लेकिन अगर आपने अभी तक सती देवहूति नारी अंक कल्याण का अध्याय नहीं देखा है तो जाकर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके उस अध्याय को देख लें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए अध्याय आरंभ करते हैं। मैत्रेय ऋषि कहने लगे, हे विदुर जी, जब कर्दम ऋषि ने देवहूति के साथ विवाह करना स्वीकार कर लिया तब राजा स्वयंभू मनु ने ऋषि के साथ अपनी पुत्री का विवाह विधानुसार कर दिया। तत्पश्चात राजा ने ऋषि से कहा, हे महात्मन, मेरी संपूर्ण संपत्ति एवं राज्य के मालिक ब्राह्मण और ऋषि मुनि हैं, इसलिए आपको यदि धन अर्थात सेना आदि किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप मेरे लिए आज्ञा कीजिए, मैं तुरंत ही भेज दूंगा। यह सुनकर कर्दम ऋषि ने मुस्कुराते हुए कहा, हे राजन, हमको इन वस्तुओं में से किसी भी वस्तु की जरूरत नहीं है। इसके बाद जब राजा मनु और शत्रुपा अपनी पुत्री देवहूति को कर्दम जी के पास छोड़कर घर को चलने लगे तब देवहूति रोने लगी। तत्पश्चात राजा और रानी उनको धीरज बनाकर ऋषि से आज्ञा मांग चले गए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, देवहूति कर्दम जी की सेवा में तत्पर रहते हुए उनके प्रत्येक काम को बिना कहे ही कर देती थी। उधर स्वयंभू मनु ने भैष्मती पुरी, जहां वारा भगवान के रोम गिरने की कुशा प्रकट हो गई थी और ऋषि मुनियों द्वारा मंत्र पढ़े जाने के कारण जिसमें असुरों का प्रवेश होना असंभव हो गया था, अपने सिंहासन पर बैठे यह विचार किया कि मेरे पास राज्य और संपत्ति अधिक है। सांसारिक प्राणी अधिक धन हो जाने पर भी उसे अपने आनंद के लिए तो खर्च कर देते हैं, किंतु परलोक सुधारने के लिए दान पुण्यादि नहीं करते। भगवान जिस मनुष्य को धन संपत्ति दे दे उसे चाहिए कि वह उस धन को श्री नारायण जी के सामने तुक्ष माने और उसे श्री नारायण जी के नाम पर शुभ कर्मों में अवश्य लगाए। ऐसा सोचकर राजा स्वयंभू मनु ने हर साल विधानुसार यज्ञ करना शुरू कर दिया। वे नित्य प्रति प्रातः काल ब्राह्मणों को अनेक गौएं एवं स्वर्ण इत्यादि बहुत सी वस्तुएं दान में देने लगे। नित्य कर्मों से निश्चिंत होने के बाद वे साधु महात्मा एवं ब्राह्मणों के मध्य में बैठकर श्री नारायण भगवान के गुणानुवाद और लीला कथाओं को सुना करते थे। जिस समय कोई साधु संत तथा महापुरुष नहीं होते थे उस समय वे स्वयं ही भगवान श्री नारायण का ध्यान करते और उनके चरणाविंदों में मन लगाते थे। इस तरह 71 चतुर्युग पर्यंत उन्होंने राज्य किया। श्री नारायण जी की दया और हरि भजन के प्रताप के कारण अंतकाल तक उनका यश एवं वैभव जैसे का तैसा बना रहा। उनका कोई भी क्षण भगवत चर्चा एवं हरि स्मरण के बिना व्यतीत नहीं होता था। उनके राज्य में आवश्यकता अनुसार वर्षा होती थी और वृक्षादि हर समय फल फूलों में लगे रहते थे। उनकी समस्त प्रजा सुख भोगते हुए भगवान नारायण का भजन कीर्तन तथा स्मरण करती रहती थी। दुख का नाम तो किसी ने स्वप्न में भी नहीं सुना था। और इसी तरह यहाँ पर 22वां अध्याय समाप्त होता है। लेकिन अगर आपने अभी तक सुख सागर के बाकी के अध्याय नहीं देखे हैं तो सभी अध्यायों के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर जरूर करें, ताकि हमारे जो भारतीय लोग अपनी संस्कृति से विमुख हो चुके हैं उन्हें हम संपूर्णतः अपनी संस्कृति की ओर रुझा सकें।